बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतिशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम सईद कॉलोनी नंबर 2 में मौजूद हैं। मसला यहाँ पर ये है, लोग ये कहते हैं बकौल लोगों के कि यहाँ पर अब रहना हमारे लिए दो भर हो चुका है। वो इस तरह कि यहाँ पर पानी की निकासी का सबसे बड़ा मसला है, और उस निकासी ना होने की वजह से जो रोड्स की इस वक्त सिचुएशन बन चुके हैं वो इंतहाई नाकाबिल बर्दाश्त है। हम रात के टाइम जब भी लोग यहाँ से निकलते हैं तो सिचुएशन ऐसी होती है, हालात ऐसे होते हैं कि चोरी डकैतियाँ होती हैं। जो लोग बता रहे हैं कि राइडर्स होते हैं, लुट जाते हैं, यहाँ से गुजरने वाले लोग लुट जाते हैं, क्योंकि रोड ही ऐसा है कि 10-15 से ऊपर ज़्यादा स्पीड आप नहीं रख सकते। दूसरा, यहाँ पर मार्केट है, पोश इलाका तो ये है, लेकिन उसके साथ मार्केट भी यहाँ पर है जो कि इस वक्त क्लोज़ हो रही है, बंद हो रही है। लोग स्विच कर रहे हैं कि भाई जब आएगा नहीं तो ख़रीदार कैसे आएगा, रोज़गार कैसे कमाएंगे। बिला ताख़िर मैं लोगों की तरफ बढ़ूंगा, इनसे बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा मसाइल बड़े कैसे हल के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त सईद कॉलोनी नंबर 2 में हम मौजूद हैं। जो यहाँ के मसाइल हैं वो लोगों की ज़बानी हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा ये मकसद होता है कि जो इस वक्त सिचुएशन हालत लोगों पर जो मसाइल टूट रहे हैं किस्म के कहर बनकर, उनका अजाला किया जा सके, वो लोगों के सामने बयान किए जा सकें। और फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमने ये चीज़ें इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हमने किए, हमने आपको चीज़ें दिखाई हैं कि लोगों के लिए आज के टाइम में इन हालात में सर्वाइव करना कितना मुश्किल होता जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ बुजुर्ग खड़े हैं, हम इनसे बात करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे, जो मसाइल हैं वो जानने की कोशिश करेंगे और कहीं ना कहीं इस काम में एफर्ट पुट करेंगे, क्योंकि शायद हमारे जो महकमे हैं वो सत्तू पी के सो जाते हैं, उनको मालूम ही नहीं होता कि भाई लोगों पर इस वक्त कहर क्या टूट रहा है, किस तरह के मसाइल लोगों के लिए बने हुए हैं। बुजुर्ग हमारे साथ खड़े हैं, मैं इनसे बात का आगाज़ करूँगा, उसके बाद कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात कर सकूँ, जो सिचुएशन है, जो हालात हैं वो बयान कर सकें, आखिर इस न्याज तक कैसे पहुँचे। बताइएगा सर, क्या इस वक्त हालात सिचुएशन यहाँ पर बने हुए हैं, कितना प्रॉब्लमेटिक है आज के टाइम में यहाँ पर सर्वाइव। सर सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो है ना मेन रोड है और सूसा रोड को से कश्मीर पुल को ये अटैच है। मसला ये है कि ये 2-3 बजते हैं ना शाम को, तो ये गटर जो है ये पानी निकालना शुरू कर देते हैं और रात 12 बजे तक इतना पानी होता है ना कि आप हम लोग नमाज़ पढ़ने भी नहीं जा सकते। दफ्तर जाना तो दूर की बात है, सुबह के क्या है शाम को आते हैं, आगे इतना पानी होता है। हमारी कोई फैमिली बाहर से जो रिश्तेदार के मिलने आए वो कहते हैं आपके घर के आगे पानी तो नहीं खड़ा, फिर हम आ जाएँ। और इस फैक्ट हकीकत है ये, और इस वजह से एक तो रोड का तो हमें है ही नहीं, ना बने, लेकिन ये सीवरेज का मसला हल हो। लाइन छोटी है, आगे पीछे पानी का प्रेशर ज़्यादा है, शाम को जो चौक हो जाती है लाइन, और इसका मामूल है रोज़ाना का। काफ़ी दिन से हमने काम वालों को मैंने उनसे नंबर ले के SDO तक, चेयरमैन जो MD है उस तक अप्रोच किया, लेकिन कोई बंदा भी यहाँ तक नहीं आया। आज मुझे 2 लोगों की कॉल आई कि आपका मसला सॉल्व हो गया। मैंने कहा हम वहीं खड़े हैं जहाँ से आज के 6 महीने पहले खड़े थे। चूँकि हम जब भी जाते हैं, बहुत सारे लोग जब ये चीज़ें बार बार हमारे सामने रखते हैं कि भाई वासा क्या कर रहा है, महकमा क्या कर रहा है, तो हमने कई दफ़ा उन्हें जाके लूप में लिया, हमने कई दफ़ा जाके उनसे बात की। अब MD वासा साहब से जो बात हुई तो उन्होंने तो क्लियर एक बात की कि भाई हम तकरीबन 95% तक जो एप्लीकेशंस आई हैं, जो मसाइल आए उन्हें हम सॉल्व कर चुके हैं। वो तो 95% तक ये चीज़ कहते हैं कि भाई जो एप्लीकेशंस आती हैं उसको जो है वो हम सॉल्व कर देते हैं, जबकि आप तो ये कह रहे थे कि ग्राउंड पर कुछ हुआ ही नो सर, नो नहीं, कुछ भी नहीं हुआ सर, कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ बंदे आते हैं सुबह जाके रिपोर्ट दे देते हैं, लाइन क्लियर है जी। हकीकत में ये लाइन क्लियर नहीं होती, ये शाम को 2-3 बजे का मामूल है। अब ये देखें 2-3 बजे पानी किधर से आता है, और रात 12-2 बजे तक पानी रहता है। जब हम फजर की नमाज के लिए जाते हैं तो पानी गायब होता है। पानी किधर गया? हमने अपने तौर पे ये सारे गटर साफ़ करवाए, अपने तौर पे महल्ले की एक सोसाइटी बनी हुई है, उसने ये सारे गटर साफ़ कराए, गंद निकाला, मसला फिर वहीं का वहीं है। आप लोग अपनी मदद आपके सबसे बड़ी बात मैं आपको बता, सबसे बड़ी आपकी जो कैमरे की आंख है ना, ये आप मेन रोड आप खुद अपनी कैमरे की आंख दिखा देती है आपको। जो हाल यहाँ पे है सुथरे पंजाब का जो हाल है ना, यहाँ पे आप अपना कैमरा लेके ये तकरीबन 2 फरलांग का पीस है, इसको देख लें। यहाँ पे गंदगी के अलावा कीड़े भी चल रहे हैं, और ये पोश इलाका है फैसलाबाद का, ये पोश इलाका है। और उसकी हालत जाके आप अपना कैमरा ज़रा घुमाएं इस मेन रोड पे, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कोई इंसान गुजर सकता है। जब भी ना ऐसे इलाकों में, ऐसी जगहों पे जाते हैं कि जहाँ पर मोस्टली गरीब लोग रह रहे होते हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग रह रहे होते हैं, तो वो एक चीज़ कहते हैं कि भाई जो बड़ी बड़ी कॉलोनीज़ में रहने वाले लोग हैं उनको तो सब चीज़ इन्होंने प्रोवाइड कर दी है। एक तरफ पब्लिक शायद ये समझ रही है कि भाई यहाँ पर पोश इलाकों में बैठे जो लोग हैं इनके पास सब कुछ है, लेकिन जो पोश इलाके में एक बंदा बैठा हुआ है जो कि हर चीज़ के डबल ट्रिपल चार्जेस दे रहा है, वो पोश इलाके में भी बैठा शख्स महफूज नहीं है उसके पास। मैंने कहा मेरे भाई, आप ये आपकी अभी आंख, कैमरे की आंख आपको दिखा देती है कि ये पोश इलाके में हाल क्या बन रहा है हमारा।
ये आप थोड़ा सा कैमरा घुमाएं ना, ये थोड़ी सी पीस अपना पूरा लेके आए। अभी तो पानी नहीं है, ये अब कभी आपको फ़ोन करें पानी आए तो यहाँ से तो पानी से गुजरना मुश्किल है। अच्छा, मैं चूँकि कोशिश करूँगा कि इसी प्रोग्राम में जी मैं करता हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि जो सुपरवाइज़र है उनको भी कॉल में लिया जाए। यहाँ पर से मैंने एक भाई के ये चीज़ में भी लगाई हुई है कि उनके साथ आप इन कॉन्टैक्ट रहें और ये चीज़ें आपको थोड़ी सी हम दिखाएं और महकमे की ज़बानी भी ये चीज़ बड़ी क्लैरिफाई हो सके। इसी प्रोग्राम के दौरान ही उनको लाइन पे लेने की कोशिश करेंगे कि भाई एक्चुअल स्टेटस क्या है, क्या ये लोग बेचारे जो यहाँ पर रह रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, इनको इंसान नहीं समझा जाता, या ये लोग जो है वो हर चीज़ इसी तरह मसाइल में डूब रही हैं। सर फिर जाहिर सी बात है कि बड़ा बजट इस्तेमाल होता है इन सारी चीज़ों पर। मेन एक मसला मैं आपको जेन्युइन बता देता हूँ। यहाँ से जो एमपीए हुआ है ना, वो पीटीआई का हुआ है और उसका जो एक भी फंड नहीं है, ना उसको मिल रहा है, ना वो सामने आता है, ना वो कभी आया है। ठीक है ना जी, ये फ़ंड की वजह से उसने हलफ दिया था कि मैं ये सबसे पहले ये करवा के दूंगा। आप ज़रा ये घुमाएं ना, तो ये फ़ंड का भी मसला है। इलेक्शंस के बाद आप ये चीज़ कह सकते हैं कि मसाइल हल होने के बजाय मज़ीद बढ़ेंगे। मैंने कहा आप जाके आप खुद इस वक्त ऑन देख लें ये कि इस वक्त हाल क्या है वहाँ पे। ये ज़रा सही है, आपकी बात ऐसे ही है। ये चीज़ एक ख़ास तौर पर है, चूँकि मैं पर्सनली जब इन हालात को देखते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं फिर किसी न किसी शख्स की ईगो भी हर्ट होती है। वो इस तरह के अगर यहाँ पर से जो जमात जीती है अक्सरियत में, वो अपोजिशन में जाके बैठ गई है और हारने वाली बरसर इक़्तिदार आ गई है। अब हारने वाले के पास जब ये लोग जा रहे हैं जिसकी हुकूमत बरसर इक़्तिदार बैठी, तो वो कहते हैं भाई आपने कौन सा हमें वोट दिया है, हम तो MP MNA भी नहीं जीत बन सके। अच्छा, जब वो जाते हैं जीते हुए के पास कि भाई आप MP MNA आप यहाँ से वोट लेके जीते हैं तो इन मसाइल को ठीक करें, तो वो कहते हैं कि भाई हमारे पास तो है ही कुछ नहीं, हम अपोजिशन में बैठे हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि फरवरी 2024 के जो ये इलेक्शंस हैं, पर्सनली इसने फैसलाबाद के मसाइल हल करने की बजाय मसाइल मज़ीद पेचीदा किए हैं, मज़ीद बढ़ाए हैं। कैसे भाई आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। यहीं रह रहे हैं कितने साल? यहीं करे से मुझे 12 साल हो गए यहाँ पर। 12 साल में क्या क्या प्रोजेक्ट्स आते हैं यहाँ पे यही देखा है कि ये रोड जो है ना, ये थोड़ा सा टुकड़ा है, ज़्यादा नहीं है। तो काफ़ी लोग पहले भी आए हैं लेकिन इसका हल नहीं हुआ है। ये गली है, ये 4 चुफेरे से पानी से भरी होती है, तो ये जो मेन रोड है ये भी पानी से भर जाता है। यही जैसे भाई जफ़र साहब कह रहे थे कि 2 पार्टियों का मसला चल रहा है, लेकिन वो अकेले PTI वाले ने पानी है हमसे वोट नहीं लिए, दूसरों ने में लिए। नज़रियाती इख्तलाफ तो हक है, नज़रियाती इख्तलाफ हक है, चाहे तहरीक इंसाफ की हो, चाहे मुस्लिम लीग नून की हो, कोई भी सपोर्टर हो, नज़रियाती इख्तलाफ उनका हक है। लेकिन आप लोग कौन सा, अगर कोई आपको काम करके दे रहा है तो वो आप पे एहसान जता रहा है, बल्कि वो आपके टैक्सेस के पैसों से वो सारी चीज़ें मैनेज। जी ये सब कुछ मैनेज हो रहा है, ये टैक्स ले रहे हैं, ये वासा वाले भी ले रहे हैं, ये तो हर माह इनका बिल आता है, वो पे करते हैं हम लोग। तो ये ना ज़रा मेहरबानी करे गवर्नमेंट से, हमारी यही रिक्वेस्ट है कि ये हमारा रोड ठीक कर दे, वासा वाले जो है हमारे पाइप लाइन डलवा दे। टाइम में घरों में फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ होती होगी जब इंसान सोता है, स्मेल ताफुन में स्मेल और मच्छर बहुत आ रहा है, मच्छर बहुत आ रहा है इस पानी की वजह से। ये भी तो आप आए थोड़ा सा पानी नहीं है ना, तो और घंटे तक ये पानी के गलियों दोनों भर जाएंगी, ये भी और ये मेन रोड भी। और ये सूसा रोड से आगे कश्मीर रोड तक ये एक बहुत VIP शहर है जिससे ये दोनों का कनेक्ट होता है। तो ये बहुत अमीर लोग भी यहाँ पे रहते हैं, लेकिन ये किसी ने कुछ किया ही नहीं इसका। गवर्नमेंट से हमारे यही रुका है। तो यहाँ के जो एरिया सुपरवाइज़र हैं या इनके जो ऑफिशियल्स हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको इंगेज करें, लेकिन वही बात फिर आती है कि वो साहिबान आम आवाम का ज़ाहिर सी बात है कॉल पिक करना भी वो चीज़ मुनासिब नहीं समझते हैं। शायद वो ये चीज़ समझते हैं कि भाई जिस तरह के मसाइल में ये लोग डूबे हुए हैं वैसे डूबे रहें, ज़रूरत ही नहीं है किसी किस्म की कोई एफ़र्ट्स करने की, ज़रूरत ही नहीं है कि इन चीज़ों को बेहतर बनाने की। इसके बाद क्या लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर हालात की बेहतरी के लिए महकमे को तवज्जो देने की ज़रूरत है ताकि चीज़ें बेहतर हो सकें। मुख्तसर सी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएँगे। बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हमारे साथ लोग यहाँ पर मौजूद हैं सईद कॉलोनी नंबर 2 में, इनकी तरफ बढ़ेंगे, इनसे बात करेंगे। अच्छा, सवाल जो यहाँ पर खड़ा होता है वो ये है कि भाई एक चीज़ जिसका बाद टैक्स के पैसों से जिस चीज़ को आपने ठीक करना है लेकिन वही ठीक नहीं हो रही, उसकी वजह क्या है, यही चीज़ें जान रहे हैं। बताइएगा। मैं आप चलें सामने तशरीफ़ लेके आएँ, आ जाएँ। खड़ा रहता है जी जी हर टाइम, ठीक है। जिसके लिए हमें बड़ी प्रॉब्लम बनती है। फिर क्या नाम है, लोगों को आने जाने की बहुत प्रॉब्लम बनती है, लिहाजा उसका कोई हल निकाला। प्रॉब्लम
अगर हम चीज़ देखें ना तो आज़ादी हासिल करने के बाद इतने साल बीत गए, हम आज भी उन मसाइल में डूबे हुए हैं जो कि कोई मुल्क अगर कवर करना चाहे तो 2 साल में कर सकता है। जी नहीं कर सकता, नहीं होगा, क्योंकि ये हल होगा तो फिर ही कोई सहूलत होगी ना बंदों को, इसलिए ये लिहाजा बेहतर है ये करवाया जाए, इसको हल किया जाए। हल। आपके महकमे भी फेल, नुमाइंदगान भी फेल, हल फिर क्या है सर? हल कैसे? हल हल का तो फिर हमें भी नहीं पता किसका होगा, ये वो लोग जो बैठे हैं वही बेहतर सोच वो ही सोच सकते हैं मैं बेहतर। आपको बताऊं हाल रहे हैं। आप आए बताएं सर। हाल इन्होंने अना का मसला बनाया हुआ है। हाल सिर्फ इनका अना का मसला बना हुआ है यहाँ पे सियासी तौर पे, बस। और कोई इसका ये हालांकि इनका ये इस वजह ईगो ख़त्म की जाए, ईगो ख़त्म ये अना को मसले को काम खत्म होगा तो वे ये सड़क, हालांकि इनके लिए मामूली बात है, ये हर तरफ सड़कें बन रही हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं फिर क्रेडिट की भी जंग है कि तख्ती मेरे नाम से ही लगी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सेम यही बात है। वो जो यहाँ से बंदा हारा है ना नून लीग का, वो नहीं यहाँ पे आता। उसका नुमाइंदा एक दिन आया था लेकिन उसके बाद वो नहीं आया। वो कहता है ये जाने और इसका काम जाने, क्योंकि आगे इलेक्शन आ रहे हैं, आगे फिर उसने वोट लेने के लिए वो कहता पहले इसको तो मैं गंदया कर लूँ ना, ये जो पीटीआई का है। वो कहते हैं कि जो कैंडिडेट्स जीते हैं अब वही कैंडिडेट यहाँ से, एक महजब शहरी, एक सीनियर सिटीज़न, बुजुर्ग सिटीज़न, कैसे हालात में रहे? मेरी बात सुने ना, असल मसला ये गलियों का नहीं है, असल मसला हमारी मेन सीवरेज लाइन का है। अगर मेन सीवरेज लाइन जो हसन डेरा से लेके यहाँ तक मलक हाउस तक जो है ना, ये ज़्यादातर ये ओवरफ्लो होती है। जब ये ओवरफ्लो होती है तो गलियों को तो ऑटोमेटिकली पानी जाना ही नहीं है। मेन लाइन जब मेन लाइन ही ओवरफ्लो हो रही है, अब आप रज़ा कार वाश के सामने जाके देखें ना, ये 2-3 दिनों से पानी खुश्क हो रहा है कुछ, वरना वहाँ से अभी भी पानी खड़ा है, वहाँ पे अभी भी पानी खड़ा है। मैं आपको वीडियो भी दिखा देता हूँ, जहाँ पे पानी मतलब इतना ज़्यादा है कि भाई बताया नहीं जा सकता। हाँ जी, अच्छा, हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त इंतज़ामिया हो मेन लाइन है ना, फैसलाबाद को डुबा रही है इस वक्त। नहीं सुनने का नहीं, ये सियासी या दूसरी बात नहीं मैं करना चाह रहा। बात यह है कि 800-1000 फुट की जो मेन लाइन है ना, इसका मसला है। बाकी पीछे सारा ठीक है, आगे सारा ठीक है। तो हमारा ये 1000-1200 फुट में जो सीवरेज है ना मेन लाइन, उसका प्रॉब्लम है। उसकी एक मेन वजह है, जब भी मेन लाइन की वॉशिंग हुई है, उसकी 2 तरीक़ों से जो सीवर लाइन है वॉशिंग हो सकती है। एक तो मैनुअली और दूसरा मैकेनिकली जब भी मशीनें लगी हैं वो यहाँ से अमल का उससे मुड़ के उधर को चली गई हैं। ये इलाका 4 साल से 5 साल से इसमें मैकेनिकल वॉशिंग हुई नहीं है। जो सीवर लाइनें हैं ना वो बंद हो गई हैं। क्योंकि सीवर लाइनें बंद हो गई हैं, जब अब वो गटर के जहाँ गटर है वहाँ से सफाई कर दें तो कोई वो थोड़ी देर के लिए खुलता है फिर बंद हो जाता है, क्योंकि मेन लाइन बंद है ना जी। वो जब तक मैकेनिकल यहाँ पे मशीनरी नहीं लगाई जाएगी जो उसको निकालने वाली, वो जब तक पाइपलाइन साफ़ नहीं होंगे ये मसला हल नहीं होगा। ये चीज़ ऐसे हल नहीं हो सकती। इसमें मैं जी बात सुन लें पूरी। इसमें जो एसडीओ है ना मुजफ्फर साहब, वो ऑनलाइन है, मेरे साथ तो ऑनलाइन है कम से कम। आज भी मैंने उनको मैसेज किया है, मैं आपके मैसेज उनको सुना। उन्होंने परसों मेरे साथ वादा किया था कि जी मैंने अपने डायरेक्टर साहब को ये रिपोर्ट दी है कि ये जो 15-16 ये इतना एरिया ना इस पर मैकेनिकल लगा। अब उनके पास वासा के पास पैसे नहीं हैं या क्या मसला है। अगर कॉल पे लेना चाहें, ये इन एसडीओ साहब का कह रहे हैं, इनको आप ज़रा कॉल पे लें और जानने की कोशिश करें कि भाई इस वक्त सिचुएशन क्या है। ये उनको आप नंबर लिखवा दें, वो कॉल करके हमारी बात करवाते हैं। अच्छा, ये चीज़ थोड़ा सा देखने या थोड़ा सा समझना का मकसद है। जी जी, ये देखिए, ये हमने ये तो कुछ दिन पहले की है। ये वो जगह है रज़ाकार वाज साहब के सामने। अस्सलाम वालेकुम साकिब साहब, कैसे हैं? ठीक हैं सर? हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साकिब साहब कैसे हैं? खैरियत से हैं? कायमत शाम सर बात कर रहा हूँ आखिर क्यों प्रोग्राम से। अच्छा साकिब साहब, सईद कॉलोनी नंबर 2 में काफ़ी ज़्यादा शिकायत भी थी, काफ़ी ज़्यादा लोग बता भी रहे थे और प्रोग्राम हम यहाँ पर भी कर रहे हैं। प्रोग्राम के दौरान ही आपको कॉल की गई है। तो साकिब साहब, क्या यहाँ पर इशू चल रहा है? कोई आपने रिपोर्ट्स वगैरह को पहले आपको पेश की गई हैं? क्योंकि बताया जा रहा है कि यहाँ के जो एसडीओ थे उन्होंने इन्फॉर्म किया हुआ है यहाँ की जो सिचुएशन है।
बारिश के दिनों में तो बिल्कुल प्रॉब्लम था यहाँ पे, लेकिन इस टाइम तो वहाँ पे मेरे इस टाइम रिकॉर्ड में कोई कंप्लेन नहीं है। ठीक है जी, अगर आप कोई स्पेसिफाई करेंगे तो मैं उसको भी रेक्टिफाई भी करवाता हूँ। ठीक है। अच्छा साकिब साहब, हम ये इसी कॉलोनी में ही थे, सईद कॉलोनी नंबर 2 में। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इशू हमने देखा है, और ख़ासतौर पर वासा के हवाले से लोग ये कह रहे हैं कि भाई मामूली सा जो है वो पानी आए तो सीवरेज बंद हो जाती है, बड़ा इशू बनता है। स्पेसिफिक अगर आप गली पिन पॉइंट करेंगे, अगर कोई है आपके पास। नहीं, ये इस एक ख़ास पॉइंट पर हम नहीं खड़े हैं, बल्कि मेन रोड है पूरा। अच्छा, जो आप मेन रोड जो जी जी कर रहे हैं, जी जी, वहाँ पे तो देखें इस टाइम तो कोई सीवरेज की कंप्लेन मेरे रिकॉर्ड में नहीं है। ठीक है जी, इस टाइम तो बिल्कुल नहीं है। अगर कोई है तो आप मुझे बताएं। ठीक है, अभी अपनी टीम को बाउंड करता हूँ, वो चेक भी करते हैं। ठीक है। बस साकिब साहब, आप ख़ुसूसन तौर पर इन लोगों का ये जो इशू है, क्योंकि ये 2-3 दिन से एक तो कह भी रहे थे प्रोग्राम का, और ऊपर से इनके लिए एक बड़ा संगीन मसला भी बना हुआ था, ये फिर आपने ना लाजमी जो है वो जितना हो सके करवाना है। नहीं, वो तो आप देखें, इन्हें कहें जी, मेरा ऑफिस आके अटेंड करें, मुझे कंप्लेंट्स बताएं, ठीक है, मुझे बताएं, मैं तो लाजमी उसको एड्रेस करवाएंगे जी। ठीक है, हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है साकिब साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये एमडी वासा साहब थे, और उन्होंने यही चीज़ कही है कि हमारे नोटिस में पहले ये चीज़ नहीं थी, लेकिन अब आई है, हम इसको पूरे तरीके से जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और कोशिश ये चीज़ होगी कि हम ज़बरदस्त तरीके से इसको सॉल्व करें। अच्छा, ये चीज़ अब जाहिर सी बात है, जो अभी अब सारा ऑन रिकॉर्ड चीज़ें आपने भी देखी, ये कितनी मुफीद हैं, कितनी बेहतर हैं, ये तो लोग ही बता सकते हैं। कह रहे हैं कि भाई आप हमने हमारे नोटिस में लेके आए हैं, हम कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को ठीक करें। सर ये तो हमारे लिए वेल्डन बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं पिछले 2 साल से इनको कंटिन्यू अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा रहा हूँ। तो नेक्स्ट डे पूछते हैं आपका मसला हल हो गया। मसला किधर कोई आता है सर? आता ही कोई नहीं है। हमने एसडीओ तक अप्रोच की, एमडी साहब तक तो जाना सो मच डिफ़िकल्ट, मुश्किल ही है ना। अब आपने उनको लाइन पे लेके सर सिचुएशन बताई। हम लोग ईद पे भी इतना पानी होता है कि हम बाहर नहीं निकल सकते ईद पढ़ने के लिए जाने के लिए, इतना पानी होता है। और ये आज का मसला नहीं भाई। 24 घंटे मौजूद होएगा। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ VIP ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੰਘਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਾਨੋਂ ਬਚ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ पैदल ही गुजरना पड़ेगा, गड्डी तो थानू या मोटरसाइकिल ते गुजरन दी रास्ता ही नहीं है। बच्चे सुबह आते ने 7-8 बजे, पानी खलोता होंदा है। कई बच्चे ऐसे होंदे ने जो पानी च डिग डूग के वापसी घर चले जाते हैं। फिर उस तो बाद बजुर्ग ने नमाजी ने ये नमाज पढ़न सुबह के टाइम फिर ये नहीं पढ़न जा सकते। पिछले बार जाते हैं या मसलन जिस टाइम भी जाते हैं ये डिग डूग के मसें जाके पहुँचते हैं। ਇਹ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗਟਰ ਲਾਈਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਰੋਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਲੀ ਮਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਦੁਕਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗਟਰ ਦਾ ਢੱਕਣ ਕਿੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਇਆ। ਅਕਸਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗੁਜ਼ਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਲਿੱਪ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਢੱਕਣ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। उसमें गिर गया। हाँ जी, ਉਹ ਵੀ मैन होल की बात कर रहे हैं। हाँ जी, ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੂਸਾ ਰੋਡ ਤੇ। ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਲੋਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਬੀਬੀ ਫਟਾਫਟ ਉੱਠੀ, ਉਹਨੇ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਾਨੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਬੱਚਾ ਜਿਵੇਂ ਮਸਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਖਰ ਉਹ ਮੇਨ ਪੈਪ ਲੈਣ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਲੱਭਣਾ ਕਿਹੜਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਵਾ। बहरहाल जो सिचुएशन इस वक्त है सईद कॉलोनी नंबर 2 की, वो इस वक्त हम आपके सामने बयान कर रहे हैं, और चीज़ें बयान करने का, आपके सामने रखने का। और अभी एमडी वासा साहब को हमने ऑन कॉल लिया तो उन्होंने तो इस बात की यकीन दहानी कराई कि हम कोशिश करेंगे कि ये जो चीज़ें अभी तक कोई कंप्लेन आई तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि यहाँ पर से चीज़ों को बेहतर बनाया जा सके। अभी हम मुख्तसर से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आगे की जो हालात होंगे आपके सामने बयान।
ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सईद कॉलोनी नंबर 2 में हम मौजूद हैं। जो हालात हैं आपके सामने बयान कर रहे हैं, वो मार्केट में बैठे लोग हों, वो रिहायशी आबादी हों, बेचारे लोग परेशान हैं। और जो कहानी, जो बात जो उन पे गुजर रही है बयान करते हैं तो इंतहाई दुख होता है। भाई हमारे साथ एक जो खड़े हैं, इनसे मैं सबसे पहले बात का आगाज़ करूँगा और उसके बाद वन बाय वन जो दोस्त खड़े हैं कोशिश करूँगा कि इन सब से मैं कम्प्लीटली बात करूँ और ये चीज़ थोड़ी सी जो है वो अंडरस्टैंड कर सकूँ कि इस वक्त हालात, सूरत हाल क्या है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है वो इंतहाई जो है वो गंभीर है और लोगों के लिए इंतहाई जो है वो परेशानी का बायस बनी हुई है। जी भाई बताइएगा, कैसे इन हालात में रह रहे हैं, कैसे इन हालात में जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम भाई जी, मुझे इधर 8 से 10 साल हो गए। इधर मेरी शॉप है सीवरेज की। 10 साल से ये रोड मैंने बना हुआ नहीं देखा। मुकम्मल तौर के आप सामने कारोबार ख़त्म हो गए हैं। सुबह से आए हैं, इधर कस्टमर नहीं आता, गाड़ियाँ टूट फूट का शिकार होती हैं, कोई बंदा ऐसे इन आउट नहीं हो रहा। आपके सामने ही है जो भी कंडीशन है। ये सारे दुकानदारी भाई हैं, सबका कारोबार तबाह हो गया, ख़त्म हो गया सब। सुबह से आते हैं, फारिग बैठ के चले जाते हैं घरों को। उसकी रीज़न यही है कि रोड ख़राब है, उसकी वजह से लोग नहीं आते, पानी खड़ा रहता है। लोग गाड़ियाँ आपको पता है महंगी हैं, लोग नहीं गुजरते, आते नहीं हैं, गाड़ी टूट फूट का शिकार होती है। और कोई बंदा इधर आता नहीं है, कस्टमर कोई नहीं आता, काम करवाने के लिए कोई नहीं आता। ये भाई भी हमारे सजाद भाई भी स्टिचिंग वाले हैं, इनको भी 8-10 साल हो गए इधर। इनको इनके सामने ही सूरत हाल है। ये कपड़े घरों से ही लेके आते हैं, सी के घरों में ही दे के आते हैं। कस्टमर कहता है हमने नहीं आना, हमारी गाड़ी इधर ख़राब होती है। और कोई बंदा इधर काम करवाने के लिए आता ही नहीं है। कोई भी कस्टमर है वो कह रहा है मेरे घर आ जाए, चीज़ दे जाए और ले जाए, हमने नहीं आना, आपका रोड का बहुत बुरा हाल है। ये 2-3 साल हो गए, हम बहुत इधर हमारे कारोबार ख़त्म हो गए। मार्केट सारी आपके सामने फारग बैठे हैं, ज़्यादा देर हो गई। यानी ये जो इस वक्त मार्केट्स पर ताले लगे नज़र आ रही हैं, यही वजह है कि लोग दुकानें खाली करके और कहीं जा रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं लोग। कस्टमर नहीं आ रहा, सारों का तो इधर पैसों का लोग। रिहायशी आबादी का तो हमने दिखाया, चूँकि हमने ये चीज़ कही कि भाई जो रिहायशी हैं उनका भी इस हवाले से बात की जाए, जो कारोबारी हजरात हैं उनसे भी बात की जाए। तो अब मार्केट्स हम ये कहें कि भाई ठप हो चुके हैं, शॉप्स बंद करके लोग जा। आपके सामने हम झूठ तो बोल नहीं रहे, आपके सामने सारी मार्केट ख़त्म हो रही है। अच्छा, यहाँ पर कितनी शॉप्स थी, कितनी वो इधर 70-80 दुकान है, 70 के करीब दुकानें हैं। 70 के करीब। आगे जारी सी बात है 70 फैमिली तो है, लेकिन आगे आगे और भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उनके साथ जुड़े हुए होते हैं एक शॉप के साथ। शॉप में 3 बंदे, हर बंदे के पास काम कर रही है। भाई के पास 3 कारीगर काम कर रहे हैं, मेरे पास 2 बंदे हैं, सबके पास 2-3 बंदे काम कर रहे हैं। 30 दुकानें इधर से लोग रिमूव कर गए हैं रोड की वजह से। हम ये भी सोच रहे हैं कि हम भी इधर से अब चले जाएं और नुकसान ना करें अपना। तकरीबन 50% आप कह सकते हैं। जी, रोड की वजह से कोई आ नहीं रहा। सजाद भाई अस्सलाम वालेकुम। मुझे ऐसे 5 साल हो गए इधर दुकान बनाई हुई स्टिचिंग की, लेकिन मुझे मसाइल यही है कि कस्टमर जो आते हैं वो आके कहते हैं कि जी इधर का रास्ता ठीक नहीं है। आप अगर आपके कैमरे की आंख दिखा सके तो ये रोड सारा टूटा हुआ है, ये रोड सारा टूटा हुआ है। मुझे कपड़े कस्टमर के घर से जाके लेके आने पड़ते हैं और सिलाई करके फिर कस्टमर के घर जाके देने पड़ते हैं। कस्टमर नहीं आता, फिर रोड इतना छोटा है कि इधर एक गाड़ी आ जाए, गाड़ी आके कस्टमर की खड़ी हुई है, पीछे से दूसरी गाड़ी टी टी पा पा, मतलब ट्रैफिक जाम होनी शुरू हो जाती है। वो कस्टमर अगर लेडीज़ है तो वो इतनी परेशान हो जाती है। एक ध्यान मतलब एक मरतबा वो इधर कपड़ों की तरफ देखती है, एक मरतबा अपनी गाड़ी की तरफ देखती है क्योंकि लगा ना जाए। तो ये मसाइल हैं। और रात 8-9 बजे के बाद इस टूट फूट की वजह से, रोड टूटे होने की वजह से इधर डकैतियाँ होती हैं, वारदातें होती हैं। अक्सर औकात ये जो होते हैं ना डिलीवरी बॉय, वो लूटे जाते हैं यहाँ पे। एक मरतबा तो यहाँ इसी जगह पे, इसी चौक में डिलीवरी बॉय लूटा गया। वो बेचारा मेरी दुकान पे आया, आके कहने लगा भाई मुझे कॉल करा दे, मैंने 15 पे कॉल करनी। मैंने कहा क्या हुआ? कहते अभी उसने मुझे लूटा और साथ में थप्पड़ भी मारे, उसकी पिटाई भी की और उसे 15 को कॉल की। वो आए, पुलिस वाले आए, उसके बाद उन्होंने आके पौने घंटे बाद जब हमने उनको बताया कि ये प्रॉब्लम इधर रेगुलर चल रहे हैं, तो वो कह रहे हैं आप इतनी देर तक क्यों बैठते हैं, आप टाइम से दुकान बंद कर, जब आपको पता कि ये रोड पे दुकान बंद कर दें आगे से ये जवाब मिलता है कि आप टाइम से दुकान बंद करके घर चले जाया करें, इतनी देर तक ये रोड सेफ। उससे पूछे ना भाई क्यों, कोई अंधेर नगरी चौपट राज है, क्या मसला है, हम क्यों? ये मेन रोड है, 9 बजे के बाद इधर कोई नहीं उल्लू को बोल रहे होते हैं। हालांकि ये रोड जो है ये काफ़ी देर से ऐसे ही है और इस रोड की कभी नहीं सुनी गई। यानी ये रोड सुनसान बन जाता है। हाँ, 9 बजे के बाद सुनसान हो जाता है। और मैं दुकान पे काम कर रहा होता हूँ तो मैं दुकान के शीशे बंद करके अंदर काम कर रहा होता हूँ। और ठीक है, मैं और भी भाई हैं, इनसे मैं बात कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगा, जानने की कोशिश करूँगा कि कैसे कैसे टाइम में, कैसे कैसे हालात में, कैसे कैसे सर्वाइव कर रहे हैं ये लोग। और कहीं ना कहीं इस चीज़ को थोड़ा सा समझना और देखना ज़रूरी है कि ये चीज़ें कितनी प्रॉब्लमेटिक बनती हैं लोगों के लिए। बताइएगा सर, जो चीज़ें हमने अभी भाई बयान कर रहे हैं कि भाई
ये तो एक ऐसी चीज़ थी, चूँकि जहाँ पर भी एक पोश इलाका होता है तो लोगों ये सोचते हैं कि भाई वहाँ पर तमाम सहूलियात मौजूद हैं, सीवरेज, बिजली, सड़कें, पुख्ता एक जो है वो सीवरेज सिस्टम। लेकिन वहीं पर सिचुएशन आप ये कह रहे हैं कि भाई ये तो रात को सुनसान होता है, 8-9 बजे के बाद तो यहाँ पर चोरियाँ डकैती हो। जी बिल्कुल इसी तरह वाले अक्सर यहाँ से गुजरते हैं, बेचारों की बाइक ले जाते हैं, कैश ले जाते हैं, उनको सारा रोड ख़राब है, उनको मौका, चोरों को मौका मिल जाता है, वो ऑटोमेटिक उनकी ब्रेक लगती है, सब स्पीड स्लो होती है बाइक की, वो चोर जो वारदाती हैं वो उनको रोक लेते हैं, रोक के बेचारों की सारी दिन की मेहनत होती है वो ख़राब हो जाती है। ठीक है, एक मतलब सीक्वेंस रोड आपका ठीक है, उससे आपका प्रॉब्लम नहीं बनता है। ठीक है, सीवरेज के साथ साथ रोड का भी बड़ा मसला है, इसको भी लाजमी देखा जाए। सीवरेज तो एक इशू है ही है, लेकिन उससे कई गुना बड़ा रोड का मसला है, क्योंकि रोड है ना, जैसे जब सीवरेज लाइन इसकी फ्लो बाहर आता है तो जैसे मिट्टी, डस्ट वगैरह सारा वो दोबारा सीवरेज के अंदर जाता है। अब ये आपके सामने देखें ना कितनी मिट्टी, रेत बाहर पड़ी हुई है, जब इसका पानी बाहर निकलना है वो सारा मड बन के आपका गटर के अंदर जाना है, वो साफ़ कर जाते हैं, साफ़ करके आते हैं, दूसरे तीसरे चौथे दिन वो फिर बंद हुआ होता है। रीज़न ये है पानी बाहर खड़ा है, उसके साथ वो मड बन के जब वो अंदर जाता है, कहीं सीमेंट होता है, कहीं रेत होता है, वो स्टक हो जाता है, सीवरेज लाइन बंद हो जाती है, फिर वो मुसलसल हफ्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते चलता है। बच्चे बीमार हो रहे हैं, मच्छर है, बेबा मच्छर है, शाम को आ जाए ऊपर पानी के ऊपर इतना मच्छर खड़ा होगा, वो सारे घरों में जाते हैं बच्चे। तो इससे फिर मलेरिया फैलने का बड़ा खतरा, मलेरिया का हाँ जी बहुत ज़्यादा है, सेहत की हेल्थ बहुत ज़्यादा इशू बनते हैं, हेल्थ भी लोगों की कंप्रोमाइज़ हो रही है, हर मामला दे देना है, गाड़ियों के टायर हैं, बाइक है, ठीक है, बच्चे अपनी साइकिलिंग नहीं कर सकते, स्कूलिंग नहीं कर सकते, उनके लिए एक स्पेशल सोर्स रखना पड़ता है, या बाइक का है या गाड़ी का है। ठीक है, उससे मतलब जो गरीब आदमी वो तो सर्वाइव इधर बहुत मुश्किल से कर रहा है, अंदाज से गरीब यहाँ पर बैठा सर्वाइव कर रहे हैं। लोगों से हमने बात की और मोस्टली लोग ये कहते हैं कि चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाए ताकि यहाँ से हम निकल सके, मामलात बेहतर हो सके। मुख्तसर से हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएँ। के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर मौजूद लोग इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं जिनसे आप बातचीत कर रहे हैं और ये चीज़ आपको दिखा रहे हैं कि कितना तकलीफ़ का बायस है लोगों के लिए, कितना प्रॉब्लमेटिक है। एक चीज़ जो मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ जो कि अलार्मिंग है, रहने वाले लोग बेचारे परेशान हैं, लेकिन उनसे कई गुना ज़्यादा परेशान वो तबका है जो यहाँ पर काम कारोबार कर रहा है। क्योंकि जब भी कोई कस्टमर आता है तो पहले तो वो ये सोचता है कि भाई जिस मार्केट में जा रहा हूँ वहाँ पर से गाड़ी के गुजरने का रास्ता है, बाइक के गुजरने का रास्ता है, जो कि नहीं है यहाँ पर से। सीवरेज का तो इनके लिए दर्द सर है ही है, साथ में जो रोड की हालत बनी है वो इंतहाई गंभीर है। और इस रोड की ये हालत बनाने में भी तकरीबन किरदार सीवरेज का ही है, क्योंकि जैसे पानी का ओवरफ्लो होता है यहाँ पर जो है वो मसाइल लोगों के लिए बनते हैं। अच्छा बताइए, ये जा रहा था कि तकरीबन 60 से 70 के करीब यहाँ पर शॉप्स भी हैं, फिर उनमें बहुत जो है वो पॉइंट भी बने हुए हैं, बहुत सारे फूड पॉइंट हो गया, इस तरह की दीगर चीज़ें हो गई। तो ये चीज़ें फिर लोगों को जो सोचने पर मजबूर करते हैं कि जिस तरह के हालात में हम बैठे हैं इनमें सर्वाइव करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर वो खुद को गैर महफूज भी सेव करते हैं, फिर वो ये सवाल भी उठाते हैं कि भाई वो महकमे का किधर हैं जिनकी ये जिम्मेदारी थी यहाँ पर काम करके दिखाने की। सर ये चीज़ें ठीक हैं जो इस वक्त भाई बता रहे हैं, दोस्त साहब आप डिस्कस कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर तो बिल्कुल ये अपना नदीम सादिक डोगर जो एमपी है यहाँ पर, उनका ये इलाका है और वो करीब भी यहाँ पे रह रहे हैं, वो भी इस पर उन्होंने आज तक ज़रा तवज्जो ही नहीं दी इस रोड पर कि ये भी थोड़ा सा इसको भी कारपेट हो जाए या इसका सीवरेज का मसला हल हो जाए। और इधर से डेंगू वगैरह और लावा इतना ज़्यादा फैल रहा है कि हद से ज़्यादा लोग, जितने भी ये इलाके के लोग हैं वो हम खुद बहुत परेशान हैं इस रोड की वजह से। और इसकी जो वैल्यू है वो बिल्कुल डाउन हो चुकी है। इसका प्रॉपर्टी की भी इस हवाले से कीमतें कम हुई होंगी, ख़ासतौर पर ये जो मार्केट्स है, ये जो शॉप्स, मार्केट बिल्कुल नकारा हो चुकी है। लोग दुकानें छोड़ के जा रहे हैं यहाँ से, सिर्फ रोड और ये सीवरेज की वजह से। ये इतने खड्डे बने हुए हैं कि गाड़ी का गुजरना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और रात तकरीबन 6 बजे यहाँ पे डाकू और चोरों का ये जगह उसको बहुत पसंद आई, वो इधर वारदात, उनका बसेरा होता है, वो खुद को यहाँ पर बहुत महफूज क्योंकि रात को बाहर कोई निकलता ही नहीं यहाँ पर रोड की वजह से। आप सामने ज़रा इधर आए भाई। जी 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 अच्छा चलें। जी जी मैं आपको असल में ये जो है ना रोड, ये 16 फुट की रोड है। ठीक है, ये कागजात में 16 फुट की रोड है। जब लोगों ने घर बनाए या कॉलोनी आबाद हुई तो किसी ने 4-5 फुट छोड़ दी। अब ये जो आपको ये जगह नज़र आ रही है, ये इस दुकान की वजह से 10 फुट छोड़नी ज़रूरी है, इस वजह से जगह छोड़ी गई। जो सड़क वैसे ही कंजेस्टेड है, 16 फुट की रोड है बुनियादी तौर पे, पुरानी रोड है, ये कोई नई अप्रूव नहीं हुई। जो
जब यहाँ पे आबादी नहीं थी उस वक्त ये रोड है जो खेतों के लिए रोड बना रहे थे अंग्रेज़ ने, जो 16 फुट छोड़ी थी। अच्छा, अब ये मेन कनेक्टिंग रोड है जो सूसा रोड को रोड के साथ कनेक्ट करती है। यहाँ से रोज़ाना 3 से 4 हज़ार मोटरसाइकिल, रिक्शा, पैदल, साइकिल वाला, कार वाला, ट्रक वाला सारे इधर से गुजरते हैं। इतनी ज़्यादा बिजी रोड है क्योंकि कनेक्टेड रोड है ना जी, फिर आबादी का रश भी है। अच्छा, मेन ये सीवरेज का प्रॉब्लम ये 1000-1200 फुट के अंदर है। आप उससे आगे जाएं, पीछे जाएं, नहीं है प्रॉब्लम। यहाँ पे क्यों है, देखना तो कि यहाँ पे क्यों है। ये कितने किलोमीटर का पैच बन जाएगा तकरीबन? ये मेरा ख्याल 5 से 6 किलोमीटर का पैच है जहाँ पे ऐसे सिचुएशन? नहीं, सिचुएशन सिर्फ 1000-1200 फुट में है। अच्छा, सिचुएशन यहाँ से शुरू होके वो आपको पानी नज़र आ रहा है जिसकी आपने अभी तक वीडियो नहीं बनाई। ठीक है। वहाँ पे असल में मेन वहाँ पे पानी निकलता है। ये जब पानी निकला लोगों ने फिर अपनी मर्दाब के तहत किसी ने मट्टी डाल दी, किसी ने यहाँ पे ईंटें डाल ऐसा दी। माहौल बन गया कि गुजरना तक लोग। अब ये ऊंचा कर दिया ना जी, ये 2-2 फुट देखा ना। ये असल सड़क पीछे देखे किधर है और ये किधर है। ये ऊंचा कर दिया ना लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, दुकानों को बचाने के लिए, हर बंदे। अब मेन वहाँ पे देखें वो अभी भी पानी खड़ा है। मैंने अभी भाई को वीडियो भी भेजी है जो थर्सडे की है कि बंदा गुजर नहीं सकता। अब मेरी जो मुजफ्फर साहब से बातचीत हुई है, मैंने जब भी मैं उनको कहता हूँ या शिकायत करता हूँ या दूसरे लोगों, सियासी लोगों से मिलके हमने कोशिश की है थोड़ी बहुत, जो महीने 2-3 महीने में, तो वो अपने बंदे भेज देते हैं, वो इसको मैनुअली आके साफ़ कर जाते हैं। वक्ती तौर पे मसला हल। मैकेनिकली ये 4-5 साल से सीवरेज साफ़ ही नहीं हुआ। असल मसले को नहीं पकड़ रहे, एक जुगाड़ लगा के फ़ौरन तरीके से ठीक करने की मैं कोशिश। आपको पैगाम सुना सकता हूँ मुजफ्फर साहब। मैकेनिकली वॉशिंग शुरू होती है सूसा रोड से और वो मलक हाउस से परे को चली जाती है, इधर नहीं आती। ये जो 1000-1200 फुट का एरिया है, इसमें 4-5 साल से मैकेनिकल वॉशिंग नहीं हुई। ये जो सीवरेज पाइपलाइनें हैं बंद हो गई हैं। ये वो वजह है जिस वजह से मसाइल मजीद बढ़ रहे हैं। और ये चीज़ें जी कैसे हैं भाई? जी अल्लाह का हुआ क्या मसला? सर, ये यहाँ पे इलाका रहने वाला नहीं रहा। यहाँ पे आप चेक करें ना, ये बिल्कुल रोड आगे इतना पानी, बारिश होती है गटर उबल आते हैं, घरों के बाहर तक पानी, रिहायशी इलाका है, कॉलोनी को तबाह कर दिए ना। यहाँ पे कोई देखने वाला है इस जगह को। ठीक है, वोट हमसे आगे ले जाते हैं जो भी है, चाहे वो जिस पार्टी से ताल्लुक है, या PTI, इन्होंने जो भी है, कोई बंदा काम नहीं करता। सीधी बात है, वोट लेने जब आते हैं वोट उनको दे दो। वोट के टाइम में तो आपको भाई बना रहे होते हैं, फील ऐसा करवाते हैं कि भाई हाँ, ऐसे लगता है कि जैसे कोई बिछड़ा हुआ हमारा पुराना कोई रिश्तेदार है जो हमें मिल गया है। उस वक्त वो इस तरह। अब आप देखें ना, जिनका कारोबार है, इन बेचारों का कारोबार इसकी वजह से ख़त्म हो रहा है। अभी इतना यहाँ बारिश हो, पानी हो, 4 दिन, किस गाहक ने आना, किस गाहक ने करियाने वाली दुकान पे जाना, किस गाहक ने फर्नीचर वाले के पास जाना? उनकी तो रोज़ी मर गई ना। वो तो दुआ करते होंगे बारिश ही ना हो। 4 दिन बारिश हो जाए, इतना पानी खड़ा हो जाए तो लोगों का कारोबार तबाह हो रहा है। तो इसको आके देखें ये, और इस इलाके का करना क्या है। जब इस इलाके में क्या कहते हैं गाड़ी चल भी ना सके, इसका और गारा बन जाए, तब आएंगे यहाँ पे लोगों के घर डूब जाएं। अब घरों की नींयाँ देखें ना, ये कहाँ तक घरों की नींयाँ ऊपर हुई है। लोगों ने मिट्टी डाल कहीं वट्टे हैं, कहीं रोडें हैं, गाड़ियों की तबाही उतर रही है, किसी को कोई परवाही नहीं है। जो रोडें सही हैं उनको मेन रोडों को बना देते हैं। ये जो रिहायशी इलाके हैं इनको कुछ देखते ही नहीं है, तो इनको लाजमी देखना चाहिए। असल जो मसला है वो ये कहते हैं कि भाई इन चीज़ को सॉल्व करें ताकि यहाँ के रहने वाले लोग जो है वो बाएहतमाद तरीके से, एक बावकार तरीके से जो है वो मामला चला सकें। होपफुली यहाँ पर जो चीज़ें हुई हैं वो बेहतर होंगी। और जिस तरह MD साहब ने भी अभी कमिटमेंट की है कि हमें कोशिश करते हैं इन चीज़ों को बिल्कुल सॉर्ट आउट करने की, होपफुली ये चीज़ें बेहतर होंगी। आज के प्रोग्राम के साथ कायम अच्छा, हमारी पूरी टीम को अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।